माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, एक लड़की रातों रात डाइन कैसे बन जाती है। शाइस्ता लोधी ने बात की तूबा आमिर के बारे में, जो कि आमिर लियाकत की साबिक अहलिया थी, दूसरे नंबर वाली बीवी थी उनकी, और उनके बारे में बात करना कितना भारी पड़ा शाइस्ता लोधी को। और शाइस्ता लोधी ने फिर साथ ही बात को कवर करते हुए पहली बीवी का भी जिक्र किया, और उन्होंने दूसरी बीवी जो तूबा आमिर है, यानी कि उनके बारे में ऐसा क्या कहा, सैयदा तूबा के बारे में, कि जनाब क्या ऐसा हुआ कि वो रातों रात डाइन बन गई। और इस हवाले से बड़ी अहम बातें हुई, वो सुनवाएंगे भी और आपको बताएंगे भी। और साथ में मैं आपको बताऊंगी आज की दूसरी खबर। अगर बात करें जवेरिया सऊद की, तो ऐसा क्या हुआ जब उनकी दादी अम्मा ने उनसे कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो क़यामत के रोज़ तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। तो दोनों खबरें ही आज की बेहद अहम, बेहद ज़रूरी हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो सबसे पहले बताऊंगी कि आपको याद होगा कि शाइस्ता लोधी ने अपनी पॉडकास्ट के अंदर तूबा आमिर यानी कि सैयदा तूबा को इनवाइट किया था। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी पॉडकास्ट के अंदर एक स्पेशल किस्म का प्रोटोकॉल दिया था सैयदा तूबा को, और बहुत ज़्यादा उनको मासूम, अच्छी और इस तरह की लड़की दिखाया था। जबकि अगर लोगों की बात करें तो आमिर लियाकत की पुरस्रार मौत के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो तूबा आमिर और फिर उनकी जो तीसरी अहलिया हैं उनके काफ़ी यानी कि दुश्मन बन चुके हैं। यानी कि लोगों को इनका नाम भी सुनना पसंद नहीं है, सिवाय बड़ी जो बीवी है उनकी, सबसे बड़ी जो बीवी हैं उनके, बुशरा जो है डॉक्टर। तो सैयदा तूबा के बारे में भी लोग बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद जो उनकी 3rd नंबर वाली वाइफ है उनके हवाले से भी मतलब लोगों की तमाम तर वजूहात है कि जी इनकी वजह से आमिर लियाकत जो है उनका इंतकाल हुआ, क्योंकि आमिर लियाकत अपनी ज़िंदगी में अपनी इन दोनों बीवियों के हाथों खूब ज़्यादा जलील हुए, बहुत ख्वार हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा जितना ही उनको तंग कर सकती थी इन्होंने किया, ऐसा मानना है लोगों का। तो जनाब, लेकिन इस हवाले से सैयदा तूबा ने कभी कोई बात नहीं की। अब पॉडकास्ट के अंदर जब बात करें शाइस्ता लोधी की कि उन्होंने उनको इतना अच्छा और मासूम दिखाया, तो ये बात लोगों को बिल्कुल नहीं भाई। लोग आ गए गुस्से में और लोगों ने बातें करना शुरू कर दी शाइस्ता लोधी को। अब हाल ही में जनाब एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत किसने की है? शाइस्ता लोधी ने। होस्ट ने उनसे पूछा कि भाई आपने अपनी पॉडकास्ट के अंदर इतना ज़्यादा मासूम क्यों दिखाया उनको, सैयदा तूबा को। तो इस पर शाइस्ता लोधी जो है वो थोड़ी सी गुस्से में आ गई और होस्ट की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, तो आप बताएं कैसा दिखाना चाहिए था, बताइए कैसा दिखाना चाहिए था। इस पर होस्ट ने बात को संभालते हुए कहा कि नहीं, मतलब लोग क्योंकि इस चीज़ पर थोड़ा सा एतराज़ कर रहे थे कि आपने उसको इतना ज़्यादा क्यों ऐसे बताया। इस पर शाइस्ता लोधी ने कहा कि क्या आपने कभी देखा है कि एक लड़की रातों रात डाइन कैसे बन जाती है? जो लड़की पहले बहुत अच्छी, बहुत मासूम दिखाई दे रही होती है, लेकिन जब बाद में वो उसी शौहर के साथ जब उसकी शादी हो जाती है, नहीं रहती है, तो उस पर ठप्पे लगा दिए जाते हैं कि जनाब ये लड़की जो है वो लड़की सही नहीं है। ऐसा क्यों है? हमारी सोसाइटी में हमेशा फीमेल्स के ऊपर इस किस्म की फजूल किस्म की बातें, फजूल किस्म के ताने और इस तरह की चीज़ें क्यों थोप दी जाती हैं? इस हवाले से शाइस्ता लोधी ने यह भी कहा कि अब ये बात जो मैं कर रही हूँ, आगे जो उनकी फर्स्ट वाइफ है डॉक्टर बुशरा, उन तक पता नहीं कैसे पहुंचेगी। इस बात को फिर से बिगाड़ दिया जाएगा, फिर वो भी मेरे खिलाफ हो जाएंगी। जबकि मैं उनकी भी उतनी इज्जत करती हूँ, तूबा की भी इतनी इज्जत करती हूँ, तूबा के वालिदैन को भी अच्छे से जानती हूँ। तूबा जितनी अच्छी थी उतनी ही अच्छी दिखाई है मैंने। तो अगर उनकी आमिर लियाकत से किसी भी वजूहात की वजह से नहीं बनी मरहूम आमिर लियाकत के साथ, तो इसके पीछे मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो कि तूबा की मेरे पास अमानत है, वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। लेकिन तूबा ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। शाइस्ता लोधी ने क्या कहा मजीद, एक छोटा सा क्लिप है, आप लोग देखिए, सुनिए और जल्दी से वापस आइए। आपने अभी एक पॉडकास्ट की थी तूबा अनवर के साथ, आमिर लियाकत की जो 2nd वाइफ थी, उसमें आपने उनको बड़ा मासूम सा बताया था। पता नहीं वो जानबूझ के या वैसे ही गपशप में, लेकिन उस पर बड़ा बैकलैश, लोगों ने बड़ा कहा कि आप उनको इतना मासूम पोर्ट्रेट कर रही हैं, इतना मासूम उनको दिखा रही हैं। तो क्या दिखाना चाहिए था? नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब बैकलैश आया तो तब आपकी क्या फीलिंग्स थी, कैसा लगा आपको? कभी आपने सोसाइटी की इस मेंटालिटी को सोचा है कि एक वो लड़की जो मासूम है, अच्छी है, प्यारी है, वो ओवरनाइट डायन कैसे बन जाती है? उसको ओवरनाइट हम एलिगेट करना कैसे शुरू कर देते हैं?
उसको ओवरनाइट हम टाइटल दूसरा क्यों दे देते हैं? पहले वो मासूम थी और सडनली वो जब उसकी शादी हो गई, यानी अगर वो उसी आदमी के साथ किसी इलीगल रिलेशन में रहे तो वो ठीक है, छुपा के रहे, लोगों को ना बताए तो वो ठीक है। हम कैसे लोग हैं? ये तो मसला है हमारी सोसाइटी का। मैं इस टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ जी। इलीगल में सब लोग कहते हैं ठीक है, लीगल हो तो मसाइल शुरू हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, लेकिन कुछ चीजें तो उनकी अमानत है मेरे पास, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जितना मैं तूबा को जानती हूँ, जो वो है मैंने उस तरह से बताया। अब वो आप लोगों ने उसको किस तरह, मैंने उस पूरे पॉडकास्ट में कहीं, वो अच्छी है, जितनी अच्छी है मैंने उसको उस तरह से बात की है। मैं उनके पेरेंट्स को भी जानती हूँ। पता नहीं, हम एक परसेप्शन जब बन जाता है तो उसको फिर तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जी जी जी। चलिए अब जरा आपको आसानी की तरफ लेके आते हैं। मुझे लगता है आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है। मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं भी तो इसी सोसाइटी का हिस्सा हूं ना। तो अब जब ये पॉडकास्ट ऑन एयर जाएगा और लोग मेरे बारे में बात करेंगे, और जो दूसरी पार्टी है, दूसरी पार्टी से मेरा मतलब नहीं है, मैं उनकी भी उतनी रिस्पेक्ट करती हूँ जो आमिर साहब की फर्स्ट वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, क्योंकि मैं उस घर में जाती रही हूँ। मैं उन बच्चों के साथ, मेरे बच्चे खेलते रहे हैं, हाँ, उनसे हमारा ऐसा प्यारा रिश्ता रहा है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन पता नहीं उन तक ये कैसे बात जाएगी, या तो वो बड़ी अजीब सी चीज हो जाएगी। जबकि मैं उनकी भी उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी मैं तूबा की इज्जत करती हूँ। मैं कौन होती हूँ किसी को ये कहने वाली कि तुम सही हो और तुम गलत हो? हाँ, ये मामला इंसानों का है नहीं, ये अल्लाह का मामला है। मेरा मामला है उनकी रिस्पेक्ट करना, मेरा मामला है उनसे प्यार से मिलना, चाहे उन दोनों में से कोई भी मिले, उन दोनों फैमिलीज में से कोई भी मिले। अब मैं उन्हें जज करने वाली तो नहीं होती। हाँ, आप ये कह सकते हैं एज पीपल्स एम्बेसडर कि मैं अगर किसी को पॉडकास्ट में लाई हूं तो मैं उससे वैसे ही बात करूंगी जैसे मैं उन्हें जानती हूँ। ऐसा ही होता है पॉडकास्ट में। आप आई हैं तो हम ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर बुशरा मेरे कभी पॉडकास्ट में आए तो मैं उनसे वैसे ही बात करूंगी जो इतना पुराना हमारा ताल्लुक है, और मैं बुशरा को इतने पहले से जानती हूँ। बल्कि आप तो उन्हें बुलाना चाहिए, मेरी पॉडकास्ट में आई है वो, बड़ी अच्छी, बड़ी सुपर वायरल। और मैं इस बात से उनकी बहुत इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने बाद में पढ़ाई का सिलसिला पूरा किया। बिल्कुल, अभी उन्होंने माशाल्लाह। जी जी जी। और बच्चों को जैसे लेके चली, अब बच्चे अपनी अपनी जगहों पे, तो ये बहुत ही स्ट्रांग खातून है। अब थोड़ा सा लाइटर चीजों पे आते हैं। लास्ट एक दो क्वेश्चन है, उसके बाद आएंगे फिर आपके एस्थेटिक की। सुना कि शाइस्ता लोधी कहती हैं कि अगर उनकी दूसरी बीवी जो है वो भी मेरी पॉडकास्ट में आएंगी तो उनको भी इतनी ही इज्जत और इतना ही मासूम दिखाया जाएगा। खैर, उनकी पहली बीवी जो है वो बेहद अच्छी हैं और उन्होंने बाद में भी अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया। ये भी एक उनका बहुत ही अच्छा अमल था जिस पर सब लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा सराहा। तो चलिए वहीं पर बताते हैं, जवेरिया साउद की बात करें तो बताती हैं कि शोबिस में जब मैंने कदम रखा, वालिद भी खुश थे, वालिदा भी खुश थे, लेकिन दादी अम्मा ने कहा कि सुनो मेरी बात, अगर तुमने ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम किया तो तुम्हें क़यामत के दिन अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। ऐसा कहना था जवेरिया साउद की दादी अम्मा का। उसके बाद वो कहती हैं कि सारी ज़िंदगी उनके वादे को निभाया, और फिर जब मेरी शादी का वक्त करीब आया तो वालिदैन ने पूछा कि तुम्हें कोई पसंद है, तो मैंने कहा कि मैंने दादी अम्मा के वादे को पूरा किया है, मुझे कोई पसंद नहीं है। उसके बाद 3 से 4 साल अदाकारी को छोड़कर घर बैठी और उसके बाद मेरी शादी हो गई। अब जवेरिया साउद तो अपनी शादी में काफ़ी खुश हैं और काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक बनता है। तूबा आमिर के हवाले से आप भी उनको गलत मानते हैं या नहीं मानते, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।